आज की कथा में प्रत्येक भगवान शिव का नर्मदेश्वर शिवलिंग रूप होना तथा गालव शूद्र संवाद का उपसंहार श्री महादेव जी कहते हैं। पार्वती द्विजों के लिए ओकार सहित द्वादशाक्षर मंत्र का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए ओकार रहित नमस्कार पूर्वक नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप बताया गया है। संकर जातियों के लिए राम नाम का षटक्षर मंत्र ओम रामाय नमः है, वह भी प्रणव से रहित ही होना चाहिए, ऐसा पुराणों और स्मृतियों का निर्णय है। यही क्रम सब वर्णों के लिए है और संकर जातियों के लिए भी सदा ऐसा ही क्रम है। पार्वती प्रणव जप में तुम्हारा अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें सदा नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करना चाहिए। ये प्रणव सब देवताओं का आदि कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी अपनी प्रिय पत्नियों के साथ प्रणव में निवास करते हैं। सब प्राणी और समस्त तीर्थ उसमें विभाग पूर्वक स्थित हैं। प्रणव सर्वतीर्थ में तथा कैवल्य ब्रह्म में है। शुभान्य जब तुम चातुर्मास्य में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तप करोगी तब प्रणव सहित द्वादशाक्षर की जप करने के योग्य होगी। जब तपस्या की वृद्धि होती है तब भगवान विष्णु में भक्ति होती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, इससे जिह्वा पवित्र होती है। जैसे दीपक प्रज्वलित होने पर बड़े भारी अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की कथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पार्वती तुम भगवान विष्णु के शयनकाल में द्वादशाक्षर मंत्रराज का विशुद्ध चित्त होकर जप करो, वे ही भगवान संतुष्ट होकर तुम्हें द्वादशाक्षर सहित अखंड ब्रह्मस्वरूप का उत्तम ज्ञान प्रदान करेंगे। तुम ब्रह्मा जी के कोटि कल्पों तक द्वादशाक्षर मंत्र का जप करती रहो। जो प्रणव सहित मंत्रराज का ध्यान करता है उसका कभी नाश नहीं होता। महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती जी चौमासा आने पर हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए गईं। वे 3 वस्त्रों से युक्त हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई प्रातः मध्याह्न और सायं तीनों समय भगवान के हरिहर स्वरूप का ध्यान करने लगी। उनके साथ उनकी सखियां भी थीं। विशाल नेत्रों वाली पार्वती ने अपने पिता हिमालय के मनोहर शिखर पर क्षमा आदि गुणों से सुशोभित हो तपस्या की। पार्वती जी के तपस्या में संलग्न होने पर भगवान शंकर सब ओर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने जल की उत्ताल तरंग मालाओं से सुशोभित यमुना जी को देखकर उसमें स्नान करने का विचार किया। वे जो ही जल में घुसे कि उनके शरीर की अग्नि के तेज से वह जल काला हो गया। यमुना भी दिव्य रूप धारण करके अपने श्याम स्वरूप से प्रकट हुई और भगवान शंकर की स्तुति एवं नमस्कार करके बोली, देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपके अधीन हूँ। महादेव जी ने कहा, जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ में स्नान करेगा उसके सहस्रों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। ये पवित्र तीर्थ संसार में हर तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव यमुना को प्रणाम करके अंतर्धान हो गए। उन्होंने यमुना के किनारे मनोहर रूप धारण करके हाथ में वाद्य ले लिया और ललाट में त्रिपुंड धारण करके शिखर पर जटा बढ़ाए मुनियों के घरों में स्वेच्छानुसार घूम घूमकर रंगों की चपल चेष्टा का प्रदर्शन प्रारंभ किया। वे कहीं गीत गाते और कहीं अपनी मौज से नाचने लगते थे। स्त्रियों के बीच में जाकर कभी क्रोध करते और कभी हंसने लगते थे। इस प्रकार उन्हें सब ओर घूमते देखकर मुनि लोगों ने क्रोध किया और यह शाप दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। शाप होने पर भगवान शिव अन्यत्र बहुत दूर चले गए। उनका वह लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में अभिव्यक्त हुआ और वहां से नर्मदा नामक नदी प्रकट हुई। नर्मदा में नहाकर उसका जल पीकर तथा उसके जल से पितरों का तर्पण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्लभ कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नर्मदा में स्थित शिवलिंगों का पूजन करेंगे वे शिव स्वरूप हो जाएंगे। विशेषतः चातुर्मास्य में शिवलिंग की पूजा महान फल देने वाली है। चातुर्मास्य में रुद्र मंत्र का जप, शिव की पूजा और शिव में अनुराग विशेष फलद है। जो पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराते हैं उन्हें गर्भ की वेदना नहीं सहन करनी पड़ती। जो शिवलिंग के मस्तक पर मधु से अभिषेक करेंगे उनके सहस्रों दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो चातुर्मास्य में शिवजी के आगे दीपदान करते हैं वे शिवलोक के भागी होते हैं। जो जलधारा से युक्त नर्मदेश्वर महालिंग का चातुर्मास्य में विधि पूर्वक पूजन करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। गालव जी कहते हैं, ये सब श्री विष्णु के शालग्राम होने की और महेश्वर शिव के लिंगरूप होने की कथा सुनाई गई। अतः जो लिंगरूपी शिव और शालग्रामगत श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं उन्हें दुखमयी यातना नहीं भोगनी पड़ती। चौमासे में शिव और विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। दोनों में भेदभाव न रखते हुए यदि उनकी पूजा की जाए तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। जो भक्तिपूर्वक हरि और हर की पूजा करते हैं उन्हें भगवान श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। विवेक आदि गुणों से युक्त शूद्र उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे महाश्रिद्र,
तुम्हें बिना मंत्र के भगवान विष्णु और गिरिजापति महादेव जी का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उनकी पूजा बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पैजवन से पूजित हो महर्षि गालव शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और पढ़कर दूसरों को भी सुनाता है, उसके पुण्य का कभी अंत नहीं होता।